हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एलिवेट लैब्स। आज हम लेके आए एक और क्वेश्चन लीड कोड का ब्लाइंड 75 सीरीज के अंदर। द क्वेश्चन इज थ्री सम। मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। इससे सिमिलर क्वेश्चन हमने टू सम किया था जो कि इजी कैटेगरी का था। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लीड कोड ब्लाइंड 75 सीरीज के अंदर किया था वो टू सम। उसी के ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा के दिस क्वेश्चन कम्स इज थ्री सम। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन राइट अवे। Given an integer array nums, return all the triplets nums I, j, k such that I is not equal to k, I is not equal to k, मतलब same elements नहीं है, j is not equal to k, sum of these three elements should be equal to 0. Notice that the solution set must not contain duplicate triplets. Okay, यहाँ पे duplicate triplets नहीं होने चाहिए. Duplicate triplets, ठीक है. Let's see what that means. नम्स -1 0 1 2 -1 4, यहाँ पे ये तीन एलिमेंट्स हैं -1 -1 2 -1 0 1। तो यहाँ पे इनका जो सम देखोगे आप जीरो आ रहा है, -1 प्लस -1 इन टू सिमिलर दिस। डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए। फिर सी की -1 यहाँ पे दो बार है, ठीक है। तो द सॉल्यूशन विथ -1 0 एंड 1 -1 0 एंड 1 कुड बी विद दिस -1 एज वेल, जो कि आई इंडेक्स 0 पे है, and the solution -1 0 1 could be with this -1 which is at index 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे है, ठीक है। तो अपन को देखने के अगर सेम एलिमेंट दो बार आ रहा है, सेम वैल्यू का एलिमेंट दो बार आ रहा है, तो वी डू नॉट हैव टू टेक ऑल दोज एलिमेंट्स, हमें केवल यूनिक रिजल्ट रिटर्न करना है, ओके। क्वेश्चन इज सिंपल इनफ। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इफ यू लुक इनटू इट, तो यहाँ पे -1 है, -2 एंड 2, ओके। तो इसका सम मिला के जीरो आ रहा है, इसका सम मिला के जीरो आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट एलिमेंट्स यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज दिस -1 दिस 1 एंड फॉर एग्जांपल 0 इक्वल्स 0 एंड दिस -0 1 एंड दिस -1 इज ऑल्सो इक्वल 0। तो यहाँ पे अपन दो एलिमेंट्स दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमें ये दो एलिमेंट्स मतलब ये ट्रिपलेट्स दे सकते थे दो बार, बट ये नहीं करना है। हमें ये भी चेक करना है कि जो हम ट्रिपलेट्स रिटर्न कर रहे हैं वो भी यूनिक हो, ओके। कमिंग बैक टू दिस, तो हाउ टू इंश्योर कि यूनिक ट्रिपलेट्स हो, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो थ्री सम है, यू हैव टू फाइंड थ्री एलिमेंट्स जिसका कि सम जीरो हो। यहाँ पे सम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू इंपोर्ट नहीं कर रहा है, इसने पहले से डिफाइन कर दिया कि सम जीरो हो। तो हाउ कैन वी स्टार्ट विद दैट? तो इसका एक थ्री पॉइंटर अप्रोच अपन ले सकते हैं कि मैं एलिमेंट लूँगा आई, देन जे एंड के। मैं सारे के सारे ट्रिपलेट्स ट्राई करूँगा एरे के अंदर, और मैं चेक करूँगा कि नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के अगर जीरो आ रहा है, इफ दिस हैपेंस, तो मैं जो आंसर है उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट को ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं सारे के सारे ट्रिपलेट्स चेक करने वाला हूँ, आई हैव टू चेक ऑल द ट्रिपलेट्स, और इसको चेक करने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम सीडो कोड की बात करें तो मैंने स्टार्ट समथिंग लाइक दिस की फोर लूप मैंने स्टार्ट किया इक्वल टू 0 से आई एन तक गया, नहीं आई प्लस प्लस, देन फिर मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे मैंने जे स्टार्ट किया, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से जे लेस देन एन तक, देन जे प्लस प्लस, फिर मैं के तक गया, फोर के इक्वल टू जे प्लस 1 से लेके के जे लेस देन एन तक इन जे प्लस प्लस गया। और फिर एसेंशियली मैं यहाँ पे अपनी कंडीशंस चेक कर रहा हूँ कि इफ दिस nums I plus nums j plus nums k is something equal to 0, then you can add to it answer। add में आप ये तीन एलिमेंट्स आप ऐड कर दोगे and finally return answer, okay। so what are we doing here? okay, if you look at this example, तो हम ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे पहले i अपना इक्वल टू 0 सेट कर दिया, फिर मैंने j यहाँ पे सेट कर दिया, फिर मैं बाकी सबके लिए चेक कर रहा हूँ कि -1 प्लस 0 1 2 -1, और सबके लिए चेक कर रहा हूँ क्या इसका सम 0 आ रहा है। फिर मैंने 1 पे रखा, फिर मैंने j इक्वल टू 2 कर दिया, फिर इन सबके लिए चेक कर रहा हूँ क्या इसका सम 0 आ रहा नहीं आ रहा। फिर मैंने सिमिलरली ऐसे i इक्वल टू 2 सेट किया, फिर इसके आगे के एलिमेंट्स चेक किए कि इनका सम 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दिस इज सिंपल कि आपने नेस्टेड लूप लगा के 3 बार इटरेट किया अरे को, ठीक है।
और वहाँ से आप सम निकाल रहे हैं, तो दिस इज़ एक सिंपल सोल्यूशन है, इट विल वर्क। इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इट विल बी O ऑफ n क्यूब, बिकॉज यू आर इटरेटिंग एरे 3 टाइम्स, फर्स्ट लूप देन सेकेंड लूप, और इसी के अंदर एक और इटरेशन है n क्यूब का। बट हियर इज अ इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन से टर्न करना है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, तो वन थिंग इज कि जब ये वाला आपने सोल्यूशन रिटर्न कर दिया -1 0 एंड 1, तो जब 0 1 के साथ आ रहा हो, कि फॉर एग्जांपल जब मैंने फर्स्ट इटरेशन किया तो मेरा i इज इक्वल टू जब 1 था, देन j इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 था, j इक्वल टू 1 था, देन k इक्वल टू 2 था, तो मेरा एक सोल्यूशन ये हो गया। लेकिन जब मेरा i इक्वल टू 0 होगा, देन j इक्वल टू ये वाले एलिमेंट पे आएगा, j इक्वल टू 2 पे, तो -1 फिर से आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो व्हाट कैन आई डू कि जो मेरा आंसर है मैं एक सेट के अंदर स्टोर करके रखूँ, और उसके यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए कैन स्टोर हियर इन द सेट। जावा के अंदर अपन हैश सेट ले सकते हैं कि स्टोर इन सेट के अंदर अपना आंसर एड करूँ, ठीक है, और इसको सॉर्ट करके रखूँ। जो मैं आंसर के अंदर जो वेरिएबल्स में एंटर कर रहा हूँ, नम्स i, नम्स j एंड नम्स k, इसको सॉर्ट करके रखूँ। और जब मैं सॉर्ट करके ऐड करूँगा तो यहाँ पे यूनिकनेस वाली कैटेगरी, यूनिकनेस वाला जो अपना कंस्टेंट है आंसर का, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दिस इज अ n क्यूब सोल्यूशन। ओके, नाउ n क्यूब सोल्यूशन हो गया। नाउ हाउ डू वी ऑप्टिमाइज दिस? ओके, तो यहाँ पे n क्यूब से n स्क्वायर में या फिर n log n में आने के लिए देयर विल बी टू थिंग्स, राइट। तो आप या तो आपके पास एरे गिवन है सिंक की सम, तो 2 पॉइंटर अप्रोच में जो आप देखते हो कि 2 सम अगर सॉर्टेड एरे है और आपको देखना है कि यार 2 एलिमेंट्स का सम किसी के इक्वल है या नहीं है किसी स्पेसिफिक नंबर की, यू कैन यूज अ 2 पॉइंटर अप्रोच। तो वहाँ पे एरे की सॉर्टिंग रिक्वायर्ड होती है। देयर इज वन अप्रोच जहाँ पे अपन सोच सकते हैं कि एरे को सॉर्ट करके कुछ फायदा हो सकता है यहाँ पे। दिस इज अ वन लाइन ऑफ थॉट दैट वी शुड गिव। सेकेंड ये है कि यार हमने 2 सम्स सॉल्व किया था, तो 2 सम क्या था कि एरे गिवन है और कोई भी 2 एलिमेंट्स का सम किसी स्पेसिफिक सम के बराबर है कि नहीं है, और वो हम O ऑफ n में सॉल्व कर रहे थे विद यूजिंग सम एक्सेस स्पेस, राइट। तो विद यूजिंग सम एक्सेस स्पेस हम O ऑफ n में सॉल्व कर रहे थे। तो an iteration of 2 sum O of n with extra space, और मैं n टाइम्स अगर 2 ऑफ ये करता हूँ O ऑफ n, तो यहाँ पे मेरे को n स्क्वायर अप्रोच मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा था 2 सम वाली अप्रोच के अंदर, आई लिंक, इसका जो लिंक है 2 सम का वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि 2 सम में हम क्या कर रहे थे। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी O ऑफ n यूज हो रहा था। तो यहाँ पे आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्स, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो ऑफ n स्क्वायर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप 1 स्क्वायर पे लेके आ जाओगे, बट आपको इससे स्पेस चाहिएगा ऑफ n हर बार, ठीक है। जब जितनी बार इटरेशंस करेंगे आप एरे करते हैं, लेट्स इसको अपन एक स्यूडो कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कि हाउ कैन यू राइट दिस इन 2 सम। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 सम के लिए एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे 2 सम, जिसमें आई पास द एरे, ठीक है, एंड आई पास द सम जो भी मेरा टारगेट है, and it returns me in O of n and O of n extra space, ठीक है। उसको लेके ये क्या करता है, it will return me the integers nums I and nums j, जिसका कि सम इस सम के बराबर है। तो इसका रिटर्न टाइप हो गया list of integer। now what can I do? I can write a pseudo code for I equal to 0, I less than n, then I plus plus, then I can say sum is equal to 0 minus nums of I, then pass this to 2 sum basically this nums and sum। ये इसमें एग्जिस्ट करता नहीं करता, बट यहाँ पे मेरे को 2 सम में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे कि 2 सम जो है पूरे एरे में सर्च कर रहा था, नो आई वांट कि आई के आगे ही सर्च करे, तो ऐसे कि यार इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो दिस इज वन अप्रोच दैट वी कैन टेक, जो हमने ओरिजिनल 2 सम सोल्व किया था उसी के ऊपर अगर हम इटरेशन करें कि यार 2 सम को एग्जैक्टली यूज करके विद सम एक्सेस स्पेस, जो कि 2 सम खुद से यूज कर रहा था, उससे हम एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं दैट विल बी, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n स्क्वायर
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ n, क्योंकि हम जो सेम एलिमेंट स्पेस है उसी को टाइम काम में लेंगे, बार बार यूज कर लेंगे. विद दैट देयर कम्स दिस सॉल्यूशन, जो कि आप टू सम से कर सकते हो ऑप्टिमाइज ऑफ n स्क्वायर में, या फिर ऑफ with some extra with some extra space in O of n. Now coming to this point here, there was another line of approach to sort the array. Now there can be third solution, sort the array. Now sort the array, you know कि इसमें लगेगा of n log n. ठीक है, अगर मैं array sort कर देता हूँ तो उससे मुझे क्या फायदा होता है. तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, जो कि था -1 0 1 2 -1 4, -1 0 1 2 -1 -4, ये एरे मेरा सॉर्ट हो गया था -1 -1 -1 0 1 2, राइट. अब सॉर्ट करने के बाद आई स्पेंड सम टाइम हियर. ठीक है, मैंने यहाँ पे n टाइम स्पेंड कर दिया. तो उससे जो मेरे पास ऑफ n स्क्वायर वाली अप्रोच और n वाली अप्रोच थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर वाली अप्रोच आ गई. तो अगर मेरे को एक्सेस स्पेस के बिना करना है तो व्हाट कैन आई डू. तो फिर सी कि अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे फिक्स कर दिया i इज इक्वल टू, मेरे यहाँ फिक्स है i इक्वल टू 0, मैं j यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, k यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. देखिए नॉर्मल अप्रोच है, अगर सॉर्टेड एरे है उसके अंदर आपको सम फाइंड करना है, वो किसी पॉइंट किसी सम के बराबर है नहीं. स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे, एंड ऑफ द एरे. अगर मेरे को वैल्यू मिल रही है इनकी, मैं इसको इसका सम करूँगा -1, तो यहाँ पे मेरे को सम 0 के लिए कि क्या चाहिए, सम इज इक्वल टू nums i प्लस nums j प्लस nums k, इट इज इक्वल टू 0. तो जो i है, तो व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर, किस सम को मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ 0 माइनस nums i. तो यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे जो सम फाइंड कर रहा हूँ इस एरे के अंदर, शुड बी इक्वल टू 0 माइनस -4 इक्वल टू 4. तो इन दोनों एलिमेंट का सम अगर 4 के बराबर है, ओके, इन दोनों एलिमेंट का सम अगर 4 के बराबर है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल टेक दीज अलोंग विद i, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये, और फॉर्म अ ट्रिपलेट. मेरा काम हो गया. ठीक है, आई फॉर्म अ ट्रिपलेट. और यहाँ पे मेरे को सम 4 फाइंड करना है. अगर इन दोनों का सम अगर 4 से छोटा आता है तो आई विल डू, आई इंक्रीज दिस एलिमेंट. ठीक है, मैं इसको बढ़ाते जाता हूँ i को, जो छोटी वाली साइड है, i साइड छोटे वाले एलिमेंट है, और k जो है, सॉरी j के साइड छोटे वाले एलिमेंट्स और k के साइड बड़े वाले एलिमेंट है. अगर मेरा सम इन दोनों एलिमेंट का सम टारगेट सम से बड़ा आता है तो आई कीप, I'll do k minus minus. This is a standard approach. And अगर मेरा सम जो है छोटा आता है तो increase this j plus plus. तो -4 -1 0 1 2. This is our approach here. He will fix our i here. We'll start with j and k using two-pointer approach here. And we'll find this sum. Now the thing is कि how will you check for duplicacy? Duplicacy के लिए things become important कि यार अगर आपका j जो आपने चेक किया, j और k अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो यू विल इंक्रीमेंट j वंस अगेन. विल सी अगर इसको कोड में कैसा करेंगे. अगर ये दोनों एलिमेंट सेम k की साइड पे ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आते हैं, चेक फॉर इट एंड डू k माइनस माइनस. बेसिकली सेम एलिमेंट्स के लिए अपन, अगर हमने किसी एलिमेंट को पहले प्रोसेस कर लिया है और सेम वैल्यू भी अगर कंटिन्यूसली आ जा रही है तो हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, विल इंक्रीमेंट आवर पॉइंटर. तो विल चेक दिस इन कोड. तो यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस. ठीक है, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑफ n log n, बिकॉज यू आर डूइंग सॉर्टिंग. नाउ यहाँ पे आप एरे को हर एलिमेंट पे सॉर्ट कर रहे हो, उस पर 2 पॉइंटर चला रहे हो. तो 2 पॉइंटर अप्रोच का जो आपका सोल्यूशन है n टाइम्स ऑफ n, विच बिकम्स ऑफ n स्क्वायर. तो फर्स्ट स्टेप इज n log n, इसको आप प्लस करोगे ऑफ n स्क्वायर से. सो दिस बिकम्स n of n square approach overall, n log n plus of n square. This is higher order complexity. We'll keep it O of n square. We are using sorting of the array. We are not using an excess space. तो एक excess space के साथ solution था, टू सम को यूज कर सकते थे हम अपन. यहाँ पे अपन ने एक और solution निकाला है कि array को sort कर दिया. We fixed our first pointer at i, and then move. और उसके बाद हम एक sum find कर रहे हैं sorted array के अंदर, जो कि एक
ऑफ n का प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं। द ओनली केवेट हियर इज, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि आपको डुप्लीकेट सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने हैं, डुप्लीकेट सॉल्यूशंस को अवॉइड करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट कोडिंग दिस। तो इंटेंस को सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। लेट्स सॉर्ट दिस एरे, सॉर्ट, जावा वेरिएबल फंक्शन यूज कर रहे हैं, नम्स को सॉर्ट कर लिया, देन विल स्टार्ट इटरेटिंग एरे को इटरेट करना स्टार्ट किया, इक्वल टू 0 से लेके आई n तक, i प्लस प्लस नो। ओके, विल डिफाइन आर j, जो नेक्स्ट 2 पॉइंटर अप्रोच जो अपने काम में लिए उसके लिए विल स्टार्ट फ्रॉम i प्लस 1, नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, एंड इंट k विल बी आपका n माइनस 1, एरे के लास्ट से स्टार्ट करेंगे। नाउ we want a target, and target or sum is equal to 0 minus nums I. This is the sum that you have to find in the rest of the array. We start with j less than k. Okay, if nums I plus j and k, nums k is less than sum. अगर sum से छोटा है तो what we will do is have to increment the k, j को इंक्रीमेंट करेंगे j प्लस प्लस, क्योंकि अपन को k को और नहीं बढ़ा सकते, उससे बड़ा एलिमेंट है नहीं उधर, k लास्ट में है, छोटा लेके आगे j जो छोटे एलिमेंट है उससे अपन बड़े एलिमेंट की तरफ जाएंगे। we'll do j प्लस प्लस, else if अगर ये इससे बड़ा है तो what we will do k minus minus। now else यानी कि sum आ गया, तो we have a triplet, if we have a triplet तो what we'll do, we'll add to our answer dot add, I will add in Java you can do arrays that as list, okay, then what will be nums I, create a list of these 3 elements, and nums k, okay, and normally what we'll do j plus plus and k minus minus। okay, this is a basic solution here and it should work, but the only problem is here अभी ये इस चीज़ का टेक केयर नहीं कर रहा कि अगर आपका डुप्लीकेट एलिमेंट आ गया तो ये क्या करेगा। डुप्लीकेट एलिमेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक हियर कि इफ आपका i इज ग्रेटर देन 0 है एंड अगर वो nums i माइनस 1 के बराबर है, nums ऑफ i इज इक्वल टू nums ऑफ i माइनस 1, सो वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस फॉर i माइनस 1 और ith भी सेम ही एलिमेंट है, अगर माइनस 1 के बाद फिर से माइनस 1 आया तो विल डू कंटिन्यू। कंटिन्यू यानी कि यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा और फिर ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा क्योंकि अपन ने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया। सिमिलरली इफ यू चेक हियर कि अगर ये वाला केस है एंड y, यहाँ पे अपन चेक करेंगे j अगर k से छोटा है, दिस इज अ कंडीशन इम्पोर्टेंट, ये अपन चाहे बाद में भी लगा सकते थे, बट अगर nums j okay is equal to nums j plus 1, सेम फंडा है कि हमने सेम एलिमेंट को वापस प्रोसेस नहीं करना है, तो विल डू अनदर j प्लस प्लस, और अपन j अगर k से बड़ा हो गया तो आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको एक और कंडीशन रख दी कि j इज लेस देन k। सिमिलरली k के लिए अगर k माइनस 1 रिवर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे कंडीशन होगी k माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे अपन कर देंगे k माइनस माइनस, राइट। तो वी हैव पुट आवर आंसर हियर, आंसर में ऐड कर दिया, दिस इज आवर, तो यहाँ पे अपन आंसर रिटर्न करते हैं।
So let's run it. Is it working? कुछ तो हटेगा. Okay. Nums है यहाँ पे. Nums है. It's not num. Okay, it is also not num. Let's find num. Okay, तो कहीं ना कहीं तो वो भी num है. इसका करें सॉल्टेड. ओके, दिस इज ऑल nums. Cool, I think this is sorted. Okay, cannot fit this simple. Okay, we have not declared anything, so we'll declare this answer here. We'll declare this list of list as an array list. Okay, cool. Answer अपन ने declare कर दिया. Bad operator and for binary. Okay. Cool. तो विथ सम मिस्टेक्स, जो कि हम सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स हर बार कुछ ना कुछ कर देते हैं. उसके बाद सोल्यूशन पास हो चुका है यहाँ पे. दिस इज एन एक्सेप्टेड सोल्यूशन हियर. लेट्स सबमिट दिस एंड दिस शुड वर्क, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या सीखा यहाँ पे. ओके, दिस इज एक्सेप्टेड. ओके, 44 मिलीसेकंड. दिस इज एक्सेप्टेड सोल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी टुक एन अप्रोच 3 सम में. 2 सम ने जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ से एक अप्रोच निकाली ऑफ एन स्क्वायर एंड ऑफ एन एक्सेस स्पेस के साथ. देन वी सॉर्टेड द एरे विदाउट यूजिंग एन एक्सेस स्पेस. हम एक फाइनल अप्रोच लेके आए जो कि ऑफ एन स्क्वायर में काम करती है विद सॉर्टिंग एंड इट्स वर्किंग. और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हाउ डू वी अवॉइड डुप्लीकेट्स. उसके लिए वी डन समथिंग स्मार्ट. ठीक है, वी चेक की अगर हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर लिया लास्ट एलिमेंट एंड नेक्स्ट एलिमेंट सेम है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन सॉर्टेड एरे. जब आप डुप्लीकेट्स के लिए चेक कर रहे हो फिर नेक्स्ट एलिमेंट भी उसका सेम होगा. आई और i+1 ही सेम होगा या फिर i-1 है i ही सेम होगा सॉर्टेड एरे में. विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो. And please like, share and subscribe our channel and comment on the video.